और बानियाने पाकिस्तान की लाज खराब करने वालों तुम्हें माफ नहीं करेंगे। तुम चोर हो, डाकू हो, कातिल हो, फतहखोर हो। ये साबित कर दिया है कि ये कौम इमरान खान के साथ है, ना किसी और के चोर डाकू लुटेरे पटवारी किसी के साथ नहीं है ये कौम। क्योंकि यहाँ हमें अदलिया से कोई उम्मीद नहीं है। ये अदलिया चोर अदलिया है। इस अदलिया ने अब से नहीं बरसों से जो है इस मुल्क का खाना खराब किया है। हमारा ये मुतालबा है कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर मुस्तरद हो, क्योंकि वो अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रहा है। हम तब तक सरापा एहतजाज रहेंगे जब तक हमें हमारा मैंडेट वापस नहीं किया जाता। शक्लें इनकी देखो, उस जैसी थी जिसकी नाम लेके जबान नापाक हो जाती है। ऐसे असेंबली में बैठे थे और वीडियो लीक्स भी आ चुकी, ऑडियो लीक्स भी आ चुकी, इतराफ जुर्म भी हो चुका। इसके बाद क्या रह गया है? तो मैं बताना चाहता हूं, इस वक्त ये तीनों जमातें, पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम, इंशाअल्लाह हैदराबाद वालों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे नौजवानों, ये हुकूमत जो लेने जा रहे हैं, ये फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत जो लेने जा रहे हैं, ये हुकूमत इनकी सियासी इज्तिमाई कब्र साबित होगी। इनकी सियासत दफन हो जाएगी इस कब्र के अंदर इंशाअल्लाह। क्योंकि हैदराबाद की आवाम, कराची की आवाम और पूरे पाकिस्तान की आवाम ने ये साबित कर दिया है कि ये कौम सच्चे मर्द मुजाहिद इमरान खान के साथ है, ना किसी और के चोर डाकू लुटेरे पटवारी किसी के साथ नहीं है ये कौम। एक मिसाल उस मर्द मुजाहिद जनाब इमरान खान साहब के लिए एक मिसाल सिर्फ काफी है कि उसने जो ईवीएम मशीन लेकर आया था वो अपने लिए नहीं लाया था, अपनी धांधली करने के लिए नहीं लाया था, वो इस कौम के लिए लाया था ताकि ये इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार हो, जिसका हक हो उसको वो हक दिया जाए। लोगों ने बड़े इल्जाम लगाए कि इसमें रिजल्ट चेंज कर देंगे इंटरनेट। भाई मैं इस मजमे के तवस्सुस से ये बताता चलूं कि ना तो वो इंटरनेट से कनेक्ट थी, ना किसी और डिवाइस से कनेक्ट थी। वो डिवाइस, वो ईवीएम मशीन सिर्फ पोलिंग स्टेशन पर थी। पोलिंग स्टेशन पे जब आपने वोट कास्ट करना, उसमें से बैलेट पेपर प्रिंट निकलता था और वो बैलेट बॉक्स में डलता था और वो ऑटो काउंट हो जाती थी। तो इसमें बड़ी तफसीली बहस है, बड़ी तफसीली चीजें हैं जो हमें अपने वर्करों को बताने की जरूरत है, ताकि ये हमें आगाही पैदा करनी है लोगों में, ताकि हम वोट के जरिए अपना हक आने वाले दिनों में भी लें। और हम इंशाल्लाह मायूस नहीं है, हम इस धांधली के बाद और ज्यादा पुरअज़्म हो गए। देखिए, ये आज का जो एहतजाज है ये इमरान खान के हक़ में, और जो हमारे हैदराबाद से और पूरे पाकिस्तान से जो इमरान खान को हराया गया है उसके ख़िलाफ़ एहतजाज है। हम हैदराबाद से 100% जीते थे, कराची से 100% जीते हैं, और आपको हैरत होगी कि सिर्फ आलमगीर को इतने वोट मिले हैं कराची में जितने सारे एमक्यूएम को पूरी कराची से वोट मिले हैं असल में।
तो इनमें कोई शर्म नहीं है, हया नहीं है। और एक और आदमी है वो सियालकोट वाला जो कहता है कुछ शर्म करो, हया करो। अब तो लोग उससे कह रहे हैं तू ही कर भाई ये चीज़ें जो तूने कही थी। उसको शर्म और हया नहीं है। एक औरत ने उसे हराया नहीं, रगेड़ दिया। क्या कर दिया? रगेड़ दिया। मगर फिर भी जो है वो ना उसको शर्म आ रही है ना हया आ रही है। इसी तरह कराची के लोग जो हैं, जो नफीस आदमी थे, जो हमारा लीडर कहता था, उनको भी अब शर्म नहीं आ रही है। जब उन्होंने खुद कह दिया, उनको लोग कोई मान नहीं रहा है। हर आदमी कह रहा है, हर पार्टी, पीपल्स पार्टी और वो कहना भाई तुम्हें क्या दें, तुम तो आए अंडे पे हो क्या? जैसे स्कूल में बच्चों को नहीं अंडा दे देते, तो वो अपनी अम्मी से कहता है मिस ने अंडा दे दिया। तो मिस अम्मा समझती है कि शायद हाथ में अंडा है, वो कहता है काफ़ी पे दिया है। तो ये भी ऐसे ही समझ रहे हैं। तो भाइयों, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा इस दफ़ा, ना ब्रीफ केस मिलेगा, ना वजारतें मिलेंगी, ना गवर्नरशिप मिलेगी, क्योंकि जिन लोगों ने आपको जितवाया उन लोगों ने बता दिया कि ये सब ज़ीरो पे थे। तो इनको कुछ शर्म करनी चाहिए, खुद ही असम्बलियों से आ जाओ, क्योंकि यहाँ हमें अदलिया से कोई उम्मीद नहीं है। ये अदलिया चोर अदलिया है। इस अदलिया ने अब से नहीं, बरसों से जो है इस मुल्क का खाना ख़राब किया है। हमेशा पैसे लेकर फैसले किए हैं या अपनी उस पे किए हैं, रौब और किसी के दबदबे में आकर। यही वजह है कि अदलिया हमारी पूरी दुनिया में पहले 154 नंबर पे थी, अब कोई लिस्ट नहीं आई है। मुझे लगता है आखिरी हिस्से में आ गई होगी, जहाँ ख़त्म होती है अदलिया हमारी। तो इनको भी कुछ शर्म करनी चाहिए, कुछ हया करनी चाहिए। आज जो है इलेक्शन चोरी के हवाले से आज पीटीआई का इमरान खान की हिदायत पे एहतजाज है। हैदराबाद के लोग, जिस तरह पूरे पाकिस्तान में पीटीआई का मैंडेट चोरी हुआ है, इसी तरह हैदराबाद में भी फॉर्म 45 के हिसाब से हमारे हैदराबाद में दोनों एमएनए और चारों जो हैं एमपीएस जीते हुए, पर फॉर्म 47 क्योंकि इन लोगों में अहल नहीं है, हैदराबाद की अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। इन्हों को 9 तारीख की रात को मैंडेट मिला है, हमें फॉर्म 45 के हिसाब से जो है 8 फरवरी को वोट मिला है। तो हम आपके उससे मीडिया के ताउन से हम पूरी पाकिस्तान की आवाम से अपील करते हैं कि और जितने भी वज़ीर आला जो भी हैं इलेक्शन कमीशन के इंचार्ज, कि हमारा जो मैंडेट है वो हमें दिया जाए, इमरान खान को रिहा किया जाए। जैसा कि आज आप सबको पता है कि खान साहब की हिदायत पर हम निकले हैं पुरअमन एहतजाज पे। जाली मैंडेट के हिसाब से, जैसे कि जाली मैंडेट बना के सबको दिया गया है। 45वें फार्म हम लोगों के पास 90% पूरे हैदराबाद के हम लोगों के 6 रिज़ल्ट में हमारे पास 45वें फार्म 90% मौजूद हैं। और इसके बावजूद 47वां फार्म, जैसे एक स्कूल के बच्चे को जाली सर्टिफिकेट बना के दिया जाता है, वैसे सर्टिफिकेट बना के इनको जाली 47वें फार्म दिए गए। तो हम इसके लिए जाली मैंडेट के लिए आए और यहाँ पे अपना पुरजोर मुजाहरा करेंगे। और इंशाल्लाह अलीम आदिल शेख साहब आ रहे हैं तो उनकी रहनुमाई में हम ये एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराएंगे। बहुत देखें, ये मुजाहरे जो हो रहे हैं, ये जो इलेक्शन है उसमें जो आवाम का मैंडेट चोरी हुआ है उसके ख़िलाफ़ हो रहे हैं और होते रहेंगे उस वक्त तक जब तक कि हमारे हकीकी जो आवाम के नुमाइंदे हैं उनको हुकूमत नहीं दी जाती। हमारा ये मुतालबा है कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर मुस्तरद हो, क्योंकि वो अपनी आइनी और कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रहा है। तो जो लोग हैं, वो लोग जो फॉर्म 45 के तहत जीते हुए हैं, उनको जो है वो असेंबली में बिठाएं। 47 की पैदावार जो है वो असेंबली में बैठने की अहल नहीं है। देखिए जी, आज हमारे चेयरमैन की कॉल पे हम पूरे मुल्क में हमने एहतजाज किया है और हम तब तक सरापा एहतजाज रहेंगे जब तक हमें हमारा मैंडेट वापस नहीं किया जाता। इन चोरों लुटेरों ने जाली मैंडेट, जाली हुकूमत को हम मंजूर नहीं करेंगे। हमारी सीट्स का फैसला अभी तक महफूज है, हमें हमारी सीट्स नहीं दी जा रही, ख़वातीन की रिज़र्व सीट्स। इसके अलावा हमें सेनेट में जो है वो हिस्सा लेने से रोका जा रहा है। ये सारी साजिशें इसीलिए की जा रही हैं हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए और या फिर जो है वो री इलेक्शंस कराए जाए।